तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसूप में स्वागत है। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक, जिनमें हम वायरस, वायरस, प्रायन्स और लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिलती। इनको किसी भी किंगडम में हमने रखा नहीं है, इनको सेपरेटली रखा गया है क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स ए सेलुलर होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स सेलुलर होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक के पहले एनसीईआरटी में छोटा सा डिस्क्रिप्शन है किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमेलिया का। तो पहले हम उस छोटी डिस्क्रिप्शन को सुन लेते हैं, क्योंकि इन किंगडम्स का डिटेल में तो चैप्टर्स ही है उसके ऊपर। तो यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्शन है किंगडम प्लेंटी का। तो किंगडम प्लेंटी, प्लांट्स इसमें आते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा को छोड़ के सभी किंगडम्स क्या है? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोट्स होते हैं और इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक होने के कारण इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ हेटेरोट्रोपिक्स भी होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे अब अगर हम बात करें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की, ये वो प्लांट्स है जो ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो वो खुद नहीं बना पाते। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? वीनस फ्लाईट्रैप। तो ऐसे ये सब क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे पिचर प्लांट। लेकिन अब कुछ कुछ पैरासाइट के रूप में भी होते हैं। पैरासाइट जो दूसरे प्लांट्स के आसपास ग्रो करे और उससे अपना न्यूट्रिशन ले होस्ट प्लांट से। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है कस्कटा। ये है एक पैरासाइटिक प्लांट्स। तो प्लांट्स अभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो अब प्लेंटी में भी बहुत किंगडम है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम में बात करते हैं। प्लांट्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? प्लांट्स में जनरली 2 टाइप की प्लांट बॉडीज पाई जाती है। एक होती है हैप्लॉइड और एक होती है डिप्लॉइड। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, और जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट। इन दोनों के बीच में आपस में इंटरचेंज होता रहता है, क्योंकि स्पोरोफाइट से क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं मियोटिक डिवीज़न से। तो मियोटिक डिवीज़न से स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं जिनका जीनोम होता है। तो वो स्पोर्स बाद में ग्रो करके गैमेटोफाइट बनाते हैं, और गैमेटोफाइट फिर अपने सेल्स गैमिट्स के रूप में बनाता है, और ये गैमिट फ्यूज़ करके बाद में 2n जीनोम का स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो एक साइकिल जैसा प्रोसेस होता है। तो इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट। तो किंगडम प्लेंटी का यहाँ कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन ही था। अब नेक्स्ट जो आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम सब आते हैं। किंगडम एनिमेलिया में सभी एनिमल्स इसी किंगडम में पाए जाते हैं। तो एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बनाते प्लांट्स की तरह, वे दूसरों से खाना लेते हैं। तो यहाँ हेटेरोट्रोप्स आते हैं और अब ऑब्वियसली ये भी यूकैरियोट्स ही होते हैं। अब ये मल्टीसेलुलर होते हैं, प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर, ये भी मल्टीसेलुलर। तो ये मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये अपना खाना किससे कंज्यूम करते हैं और बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये फूड को ग्लाइकोजन के रूप में ज़्यादातर स्टोर रखते हैं, और सभी इंसानों वाली प्रॉपर्टीज ही होती है कि वो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है इनमें। ये हायर फॉर्म्स में बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम होता है। अलग अलग बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स तक तो सभी ऑर्गेनिजम सिंपल ही थे। एनिमल से कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो गई कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिले, जिनका बिहेवियर या केमिकल ऑर्गेनाइजेशन सब अलग तरीके का है। तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में बाद में एनिमल किंगडम चैप्टर 4 एनसीईआरटी में ही है, वो बाद में पढ़ लिया जाएगा। तो
तो इतना बेसिक कुछ एनिमेलिया का आइडिया दिया गया है इस चैप्टर में। अब ये तो हमारे छोटे से डिस्क्रिप्शन था। अब मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो है वायरस, फाइरस, प्रायंस और लाइकेंस। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना था तो कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ मिले थे जो किसी भी उन 5 किंगडमों में से किसी में भी फिट नहीं होते थे। जैसे अभी वायरस का एग्जांपल ले ले। वायरस आउटसाइड ऑफ द सेल क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन अगर इसे कोई लिविंग सिस्टम मिल जाए, सेल मिल जाए, तो ये लिविंग बिहेवियर भी शो करता है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी प्रॉपर्टीज शो करता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी। इसका खुद का तो कोई सिस्टम नहीं है, ये नॉन लिविंग ही है, लेकिन जब लिविंग के कांटेक्ट में आता है ये लिविंग की प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते ये ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये समव्हाट तो लिविंग प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते। इसकी वजह से हम इसको किसी 5 किंगडम में हम इसको रख ही नहीं पाए। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं 5 किंगडम के, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, जहाँ इन सब ऑर्गेनिजम्स को प्लेस नहीं मिल पाता किस किंगडम में इनको रखा जाए। तो चलिए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। वायरस का तो नाम आपने सुना ही होगा। ये बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां कॉज करता है, जैसे कोरोना वायरस अभी हुआ। लेकिन सबसे कॉमन जो वायरस का इन्फेक्शन है वो आपको सर्दी जुकाम, कोल्ड जो होता है, जो बहुत ज़्यादा फैलता है, कॉन्टेजियस है। तो ऐसे ही वायरस के जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं। तो अब वायरस क्या है? अभी तो जस्ट डिस्कस किया कि वायरस नॉन लिविंग क्रिस्टल्स होते हैं प्रोटीन के, जो लिविंग सिस्टम में आके लिविंग की प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इनको हम सच का लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं मान सकते, तो इनको हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, क्योंकि इनका कोई डेफिनेट सेल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और हमें ये पता है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल कैन नॉट सर्वाइव। एक सेल ही वो सबसे छोटी चीज़ है जो अपने दम पे सर्वाइव कर पाती है, उसके अंदर के कंपोनेंट्स अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाते। अब एनसीईआरटी में भी बताया गया है कि इनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। जब आप वायरस का डायग्राम देखेंगे, जैसे एडिनो वायरस ले लो या टोबैको मोज़ाइक वायरस ले लो या बैक्टीरियोफाज देख लो, सबका स्ट्रक्चर कुछ क्रिस्टल जैसा होता है। तो इनका स्ट्रक्चर भी हम क्या बोलते हैं? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो अब वायरस जब एक सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसका मैकेनिज्म ले लेता है, जैसे अभी बोला, किसी लिविंग सिस्टम में आके उसी की प्रॉपर्टीज शो करके उसी पर ग्रो करता है और उस होस्ट को किल कर देता है। तो वायरस को पहली बार पैस्चर ने डिस्कवर किया था, लेकिन वायरस को अब कुछ साइंटिस्ट के नाम हम पढ़ लेते हैं जिनका वायरस की डिस्कवरी में बहुत बड़ा रोल है। अब डिमित्री इवानोस्की जो है, उन्होंने पहली बार वायरस को देखा था कि वो मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको को कॉज करता है। तो मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको, इसको कॉज जो करता है वो एक वायरस है। इसको पहली बार इन्होंने ही डिस्कवर किया था। और इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स जो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया भी पास नहीं कर पाते, ये एकदम माइन्यूट होते हैं, इनके अंदर से भी ये पास कर जा रहे थे। तो इससे ये इनको पता चला कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं वो एकदम छोटे हैं, एक बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स है। तो इनको पहली बार ये पता चला। फिर इनके बाद और एक साइंटिस्ट आए, M.W. बेजरिनेक। तो इन्होंने पहली बार देखा कि अगर हम एक इन्फेक्टेड बैक्टीरिया प्लांट का जो सैप ले, उससे हम एक हेल्दी प्लांट में वो ट्रांसफ़र कर दे, तो वो जो हेल्दी प्लांट है उसमें भी डिजीज़ शो हो जाती है। तो इसी सैप के फ्लूइड को उन्होंने एक नाम दिया, उसको उन्होंने क्या कहा? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब क्या है? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। जो फ्लूइड जिसके बारे में हमने बात की, जो सैप से निकला था, उसने एक हेल्दी प्लांट में भी डिजीज़ कर दी थी, तो इसलिए इसको कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम बोला। मतलब इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन कॉज करे, लिविंग जो लिविंग में भी
कॉज करे वो हेल्दी प्लांट्स में और फ्लूइड, क्योंकि ये सैप से निकला हुआ फ्लूइड था। तो इनके बाद और एक साइंटिस्ट आए जो थे W.M. स्टैनले। इन्होंने पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज किया। तो इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और जो क्रिस्टल्स की जब इन्होंने स्टडी की तो क्रिस्टल्स की स्टडी में पता चला कि क्रिस्टल्स तो मेनली क्या है, प्रोटीन ही है। मतलब क्रिस्टल्स जो वायरस बने होते हैं जिनसे, वो मेनली कुछ और नहीं बल्कि प्रोटीन ही होता है। अब फिर धीरे धीरे हमने वायरस की और डिस्कवरी की, उनके बारे में और पता चला। तो ये हमने अलग अलग स्ट्रक्चर जाने वायरस के, अलग अलग डायग्राम्स जाने, फिर हमने कुछ और वायरस की प्रॉपर्टीज़ जानी कि वायरस जो होते हैं वो, अगर वायरस किसी सेल में मौजूद ना हो तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करते, वो इनर्ट होते हैं। और वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, वो एकदम 100% इन्फेक्शन कॉज करते ही है। अब वायरस की कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ है कि कोई भी वायरस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें DNA और DNA एंड RNA बोथ प्रेजेंट हो। दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते। वायरस में या तो DNA होगा या RNA, किसी वायरस में भी दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में मौजूद नहीं होंगे। अब जो वायरस है वो मेनली क्रिस्टल से बने होते हैं, तो उन क्रिस्टल में बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि प्लांट्स को ssRNA के वायरस इन्फेक्ट करते हैं, तो प्लांट्स को जनरली सिंगल स्ट्रैंड RNA के वायरस डिजीज़ करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियोफाज है हमारे, बैक्टीरियोफाज जो है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। बैक्टीरियोफाज डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। और लेकिन जो एनिमल्स को कॉज करे वायरस, वो बहुत सारे हो सकते हैं, SS और DS RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA। तो एनिमल्स को वैरायटी ऑफ वायरस इफेक्ट करते हैं। प्लांट्स को जनरली सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, और बैक्टीरियोफाज जो होते हैं जो बैक्टीरिया को डिजीज़ कॉज करे, वो डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होते हैं। तो ये हो गया कौन से वायरस किसको अफेक्ट करते हैं। तो वायरस का जो अभी बोला प्रोटीन, वायरस मेनली प्रोटीन से बने होते हैं। तो वो प्रोटीन का जो कवरिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और कैप्सिड छोटे छोटे अलग अलग सब यूनिट से बना होता है। उन सब यूनिट्स को जो हम बोलते हैं कैप्सिड से कैप्सोमियर्स। ये छोटे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स जो कैप्सोमियर्स होते हैं, यही वायरस का पूरा कैप्सिड को बनाते हैं, जो उनका कवरिंग होता है। तो बैक्टीरिया का जो जनरली आप शेप देखते हैं वो या तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल होता है। पॉलीहेड्रल मतलब अलग अलग ज्योमेट्री के। तो वायरस बहुत तरीके के डिजीज़ कॉज करता है। आज तक ह्यूमंस में इनका बहुत बड़ा रोल है कि ये अलग अलग डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हिस्ट्री के इवेंट्स को बदला देते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस ने कितने लोगों को अफेक्ट किया। तो वैसे वायरस के बहुत सारे डिजीज़ है, जैसे मम्स, पॉक्स, एड्स, ऐसे बहुत डिजीज़ है जो वायरस आजकल कॉज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे वायरस के बारे में। अब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो होते हैं वायरॉइड्स। नाम से वायरस जैसा ही लगता है लेकिन ये थोड़े अलग होते हैं। ये भी एक इन्फेक्शियस एजेंसी होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये वायरस से स्मॉलर होते हैं। वायरस बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, उनसे भी स्मॉल है ये। तो वायरस स्मॉलर देन वायरस लिख देता हूँ, स्मॉलर देन वायरस। वायरस से भी ये स्मॉल होते हैं। इनको डिस्कवर किसने किया था, थियोडाइनर ने इनको डिस्कवर किया था। किस डिजीज़ के बारे में ये पढ़ रहे थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। पोटैटो में ये डिजीज़ होता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो इस डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। इनका स्पेशलिटी क्या होता है, अभी हमने बात की वायरस क्या होते हैं, प्रोटीन कोड से बने होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। इनमें सिर्फ RNA होता है। प्रोटीन कोड इनमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनका RNA जो होता है, अभी इनके RNA में कवरिंग ही नहीं है, इनके जेनेटिक मटेरियल में कवरिंग नहीं है, तो वो लाइट वेट का होगा। तो इनका जो RNA होता है लो मोलिकुलर वेट का होता है, तो इसका वेट बहुत कम होता है। तो ये हो गया वायरस के बारे में। अब आते हैं प्रायॉन्स। प्रायॉन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स
ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होता है जो मेनली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इनका साइज़ जो है वो वायरस जितना ही होता है, साइज सेम एज वायरस। तो वायरस जितने सेफ के ही एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग डिजीज़ कॉज करते हैं। इनमें कुछ मेन जो एग्जांपल है BSE डिजीज़, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी डिजीज़, जिसको हम मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं, जो कैटल्स में मेन डिजीज़ होता है जो उनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसका ही इंसानों या ह्यूमंस में कौन सा डिजीज़ शो करते हैं, CR जैकब डिजीज़। ये भी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला ही बीमारी है। तो प्रायंस मेनली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है जो नर्वस सिस्टम में ज़्यादातर अपना डिजीज़ को शो करते हैं। ये तीन तो हमारे लिए बहुत डेट्रीमेंटल तरीके के ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत हार्म करते हैं, वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। लेकिन अब हम लास्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम बोलते हैं लाइकेंस। लाइकेंस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन ये दो ऑर्गेनिज्म का सिम्बायोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। यह है एक सिम्बायोटिक रिलेशन। अब किन का? या एक एल्गी और एक फंगाई का, एल्गी और फंगाई। तो यहाँ रिलेशनशिप कैसा होता है? एल्गी जो कि एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो एल्गी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना खाना खुद ही बना सकता है। लेकिन फंगाई जो है हेटेरोट्रोप्स है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है, एल्गी इनको खाना प्रोवाइड कर देता है। तो एल्गी इनको खाना प्रोवाइड कर देता है, तो फंगाई इनको न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब यहाँ क्या होता है, एल्गी फोटोसिंथेसाइज करके अपना खाना बना लेता है और अपना खाना फंगाई को शेयर करता है, और फंगाई इस एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके इस एल्गी को पास करता है और उसके लिए शेल्टर का काम कर जाता है। तो ये रिलेशनशिप में दोनों का फ़ायदा हो रहा है। तो इसी को हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, इसको हम प्लस प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया लाइकेंस के बारे में। अब इसमें जो हम एल्गी है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्स, फाइकोबायन्स, और फंगाई को हम बोलते हैं माइकोबायोन्स। अब लाइकेंस का बहुत अच्छा क्या प्रॉपर्टी है, लाइकेंस बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर है। पोल्यूशन इंडिकेटर ये कौन सा पोल्यूशन शो करते हैं, ये मेनली सल्फ़र डाइऑक्साइड का पोल्यूशन शो कर मतलब को इंडिकेट करते हैं। अगर किसी एनवायरनमेंट में सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते, और जिस जगह में क्लीन एनवायरनमेंट हो, जहाँ SO2 का अमाउंट बहुत कम हो, उस एनवायरनमेंट में लाइकेंस ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से हम लाइकेन से एक जगह का पोल्यूशन का भी आइडिया लगा सकते हैं। तो यहाँ तक ही हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने आज वायरस, प्रायंस और लाइकेंस के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आज ख़त्म होता है। तो अगर कोई डाउट हो तो इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो और आज का लेक्चर भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आने वाले क्लासेस में मैं एक नया चैप्टर डिस्कस करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।